एक सेकंड के लिए सोचना, अगर कल से दुनिया में पैसा ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या डॉक्टर के पास जाते? क्या कोई काम करता? क्या कोई स्कूल जाता? सब कुछ रुक जाता, क्योंकि पैसा सिर्फ एक कागज़ नहीं है। पैसा एक आइडिया है, एक प्रॉमिस है, एक ट्रस्ट है। और आज हम उसी आइडिया को एकदम सीधा, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि अगर पैसा समझे नहीं तो पैसा कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं शुरू से। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पैसा यानी मनी सिर्फ एक माध्यम है, एक्सचेंज का माध्यम। पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम था, मतलब मैं तेरे पास 10 किलो गेहूँ लाता, तू मुझे एक मुर्गी देता। सिंपल लग रहा है ना? पर सोचो, अगर मुझे मुर्गी नहीं चाहिए थी, अगर मुझे कपड़ा चाहिए था, तो मैं क्या करता? है नहीं प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम। इसीलिए दुनिया भर के लोगों ने डिसाइड किया, एक ऐसी कॉमन चीज़ चुनो जिसे सब वैल्यू दें। पहले सोने के सिक्के, फिर चांदी, फिर सरकार के नोट आए। आज जो 500 का नोट तुम्हारे वॉलेट में है, उसकी अपनी कोई असली वैल्यू नहीं, वो सिर्फ एक कागज़ है। पर क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने गारंटी दी है कि ये वैलिड है, इसलिए तुम इसको एक्सेप्ट करते हो। मैं करता हूँ, दुकानदार करता है, यही पैसा है। एक एग्रीड ट्रस्ट। अब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पैसा 3 काम करता है। इन्हें याद कर लो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब तुम इससे चीज़ें खरीद सकते हो, बेच सकते हो। बिना पैसे के हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग से नेगोशिएट करना पड़ता। सोचो, हर बार पेट्रोल पंप पर बार्गेनिंग करनी पड़े। दूसरा काम स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब आज की मेहनत का फल कल के लिए सेव कर सकते हो। अगर पैसा नहीं होता तो मैं अपनी मेहनत को कैसे स्टोर करता? 10 किलो गेहूँ रखता, वो तो 2 हफ्ते में ख़राब हो जाता। तीसरा काम यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब हम चीज़ों को इसमें मेज़र करते हैं। घर की कीमत 1 करोड़, कार की कीमत 8 लाख। इससे कंपैरिजन आसान हो जाता है, वरना मैं कैसे जानता कि एक घर कितनी मुर्गियों के बराबर है? 3 कारण कि पैसा इतना पावरफुल क्यों है। अब एक चीज़ बताओ, 2005 में चाय की कीमत क्या थी? शायद 2 रुपये। आज कम से कम 15, कभी कभी 20। क्या चाय बड़ी हो गई? नहीं। तो फिर महंगी क्यों हुई? क्योंकि पैसा छोटा हुआ, उसकी वैल्यू घटी। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। जब सरकार या आरबीआई ज़्यादा नोट छापती है या इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आता है, तो हर 1 रुपये की परचेजिंग पावर घटती है। मतलब 1 रुपये से पहले जितना मिलता था, अब उतना नहीं मिलता। इसीलिए बैंक में सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना काफ़ी नहीं होता। अगर इन्फ्लेशन 6% है और सेविंग्स अकाउंट 3% दे रहा है, तो तुम असल में पैसे खो रहे हो। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे के वीडियो में यही फाउंडेशन काम आएगा। तो अब एक कॉन्सेप्ट सुनो जिसने मेरा दिमाग हिला दिया था और शायद तुम्हारा भी हिला देगा। आज का 1000 रुपया कल के 1000 रुपयों से ज़्यादा वैल्यूएबल है। सुनने में अजीब लगता है ना? 1000 तो 1000 होता है, पर सोचो, आज के 1000 को तुम इन्वेस्ट कर सकते हो और वो कल 1100 बन सकता है। लेकिन कल का 1000 वो आज इन्वेस्ट नहीं हो सकता। इसीलिए आज का पैसा ज़्यादा पावरफुल है। एक रियल एग्जांपल सुनो। 2 दोस्त हैं, राजू और मोहन। राजू ने 25 साल की उम्र में एसआईपी शुरू की, 5000 रुपये महीने की। मोहन ने सोचा कल से करूँगा और 35 साल की उम्र में शुरू किया। सेम अमाउंट, सेम फंड। सीधे 60 साल की उम्र पर देखो, राजू के पास होंगे 1,75,00,000 रुपये, मोहन के पास सिर्फ 50 लाख। 10 साल का फ़र्क, 3 गुना का रिजल्ट। यही होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलो अब कुछ मिथ्स तोड़ते हैं जो बहुत लोगों को फाइनेंशियली आगे बढ़ने से रोकती हैं। मिथ नंबर 1, पैसा सब कुछ नहीं होता। सही है, पैसा खुशी की गारंटी नहीं देता, पर पैसा ना होना बहुत सारी प्रॉब्लम ज़रूर देता है। पैसा सिक्योरिटी देता है, चॉइस देता है, फ्रीडम देता है। इसे इग्नोर करना समझदारी नहीं। मिथ नंबर 2, मैं इतना कम कमाता हूँ, इन्वेस्ट करके क्या होगा? 500 रुपये की एसआईपी आज शुरू करो, 22 साल बाद 12% रिटर्न पर वो 17 लाख बनता है। 500 रुपये 1 कप चाय रोज़ की कीमत। मिथ नंबर 3, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कमाना उतना मुश्किल नहीं, सही जगह लगाना और रोकना वो स्किल है, और स्किल सीखी जा सकती है। इसलिए तुम यहाँ हो। तो आज हमने क्या सीखा? पैसा एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है, इसकी खुद की कोई फिज़िकल वैल्यू नहीं। इसके 3 काम हैं,
एक्सचेंज, स्टोर और मेजर। इन्फ्लेशन धीरे धीरे पैसे की वैल्यू खाता रहता है और जितना जल्दी इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग उतना ज़्यादा काम करती है। पैसा एक स्किल है, कोई भी सीख सकता है और तुम सीख रहे हो, इसीलिए तुम पहले से सही रास्ते पर हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी आते ही सबसे पहले ये 5 काम करो जो लोग नहीं करते, उनका पैसा हाथ से निकल जाता है बिना पता चले। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, अपने एक दोस्त को शेयर करो जिसे फाइनेंस समझना है। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो क्योंकि हर हफ्ते एक नया कॉन्सेप्ट आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पैसा सोचो, स्मार्ट रहो।